Good morning, student. Today I am going to start the next topic of chapter 11, reproduction in plant. Our next topic is spore formation. जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक सेक्सुअल होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हम लोग अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चल रहे थे। कल हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टॉपिक पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। स्पोर फॉर्मेशन, ये स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों? दिस इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच नो नीड्स ऑफ सीड्स, जिसमें सीड्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब इसमें होता क्या है कि कुछ प्लांट्स में जो है एक स्पोर जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले हम स्पोर क्या होता है, व्हाट इज स्पोर? स्पोर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ प्लांट। स्पोर का स्ट्रक्चर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ स्पोर का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको स्पोर का स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले आउटर कवरिंग लेयर होगा, उसके बाद मिडिल लेयर होगा, ठीक है। और उन सारे लेयर के बीच में जो है उसका जर्म सेल इंटर, और वही जर्म सेल ही जो है आपका रिप्रोडक्टिव सेल होता है। और उसी जर्म सेल से हमारा फिर से नया ऑर्गेनिज्म जनरेट करता है, ठीक है। ये हो गया आपका स्पोर। स्पोर का जो आउटर कवरिंग लेयर होता है, आउटर कवरिंग लेयर, वो आउटर कवरिंग लेयर जो है बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, ताकि वो किसी भी हमारे एटमॉस्फेयर की इन्वायरमेंटल के फेवरेबल हो या इनफेवरेबल कंडीशन को झेल सकता है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिला, उसके बाद उसका जो आउटर कवरिंग लेयर होता है वो इंटरप्ट होता है, और तब जाकर के उसमें से जो जर्म सेल्स होते हैं वो फिर से एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में जर्मिनेट कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अधिकतर स्पोर फॉर्मेशन होता है किसमें? फंगस में। इसमें होता है फंगस। जैसे एग्जांपल हम देते हैं हम आपको ब्रेड मोल्ड्स। ब्रेड मोल्ड्स, ठीक है। ब्रेड मोल्ड्स का स्ट्रक्चर आपको भी दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले जो जिसमें स्पोर स्टोर होते हैं, या फिर मान लीजिए कि यहाँ दिखाया होगा स्पोर बनते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोरेंजियम के अंदर जो है स्पोर बनता है। स्पोरेंजियम जो नीचे ये पतला सा जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है, जिससे स्पोरेंजियम जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। अब उस स्पोरेंजियम के अंदर जब पूरी तरह से स्पोर बन जाता है, पूरी तरह से मतलब फील्ड हो जाता है, कुछ समय के बाद स्पोरेंजियम फट जाता है, और स्पोरेंजियम में से स्पोर जहां जहां गिरते हैं वहां एक नया जो है आपका ब्रेड मोल्ड जनरेट कर जाता है। तो इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट आपका है बडिंग। नेक्स्ट जो आपका है वो है बडिंग। ये बडिंग क्या होता है? बडिंग भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें सेक्स ऑर्गन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके बॉडी स्ट्रक्चर से ही, यानी कि बॉडी पार्ट से ही जो है नया आउट ग्रोथ निकल आता है, जिसको हम बड बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि वो भी आपके फिगर में दिखाएगा। अभी हाइड्रा के बारे में बताएंगे। तो हाइड्रा में जो है क्या होता है, हाइड्रा में जनरेट होता है, किनारे से एक छोटा सा बर्ड जनरेट कर जाएगा, ठीक है। वो बर्ड जो है उसके पेरेंट बॉडी में से बिल्कुल अलग होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट कर जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग, ठीक है। अब देखते हैं बडिंग केवल हाइड्रा में ही नहीं बल्कि एक और चीज में होता है, ईस्ट, ठीक है। उसका भी फिगर जो है आप लोग को दिखाया जाएगा, इसमें दिखाया गया है। ईस्ट किस तरह से जो है, ईस्ट क्या होता है, जो अधिकतर जो है हम जैसे इसका मतलब हिंदी में उसको खमीर बोलते हैं। ये अधिकतर इडली डोसा वगैरह जो है बनाने में यूज किया जाता है। वो राइजिंग एजेंट का काम करता है। तो वो राइजिंग एजेंट कैसे करता है? ईस्ट में जो है इसी तरह से बडिंग प्रोसेस से वो अपना फैमिली बढ़ाता रहता है, इंक्रीज करता है।
ठीक है। और जब वो एरोबिक रिस्पिरेशन करता है तो उसके द्वारा निकला हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी बैटर, जैसे हम इडली का बैटर बनाते हैं, डोसा का बैटर बनाते हैं, उस बैटर में पूरी तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड फिल होने लगता है, जिसके वजह से वो बैटर क्या होता है, फूल जाता है, यानी कि उसको हम राइजिंग एजेंट का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो ये बडिंग दोनों में किसमें होगा, सबसे पहले तो हम हाइड्रा, दूसरा ईस्ट। हाइड्रा जो है एक मल्टी सेलुलर मैरीन एनिमल है, ठीक है। ये छोटे भी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं। तो हाइड्रा के, जैसे कि अभी वीडियो में दिखाया गया, हाइड्रा में जो है आउटग्रोथ कर जाता है, वही आउटग्रोथ अलग होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ईस्ट में भी उसी तरह एक आउटग्रोथ बनता चला जाता है, उसके बाद नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए, ठीक है, जिसमें स्पोर फॉर्मेशन हुआ और बडिंग हुआ, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बताएंगे। तब तक इसमें दिया हुआ टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज 1 चैप्टर आप लोग कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।